एक नर्स को बुखार हुआ, वो अस्पताल गई और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके परिवार और इलाके के लोग भी बीमार पड़ने लगे। फ्यूनरल में यानी अंतिम संस्कार में शामिल लोग भी संक्रमित हो गए। अब ये चेन इतनी तेजी से फैल रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC में इबोला का एक बेहद दुर्लभ स्ट्रेन जिसे बुंडी बगियो कहते हैं वो फैल रहा है, जिसमें अब तक 120 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों संदिग्ध केस हैं। ये कोई पुराना जायरे इबोला नहीं है, बल्कि बुंडी बगियो स्ट्रेन है जो बहुत दुर्लभ है और इसके लिए कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक दवा भी उपलब्ध नहीं है। WHO ने 17 मई को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। अब लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो DRC के इतूरी प्रांत में मुख्य रूप से इसका फैलाव हुआ है। 300 से ज्यादा संदिग्ध केस पाए गए हैं, 11 से ज्यादा कंफर्म केस हैं और 88 से लेकर 120 मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। युगांडा में भी 2 कंफर्म्ड केस हैं, 1 मौत हो चुकी है, दोनों DRC से आए लोग थे। गोमा और किंशासा तक ये जो है केस फैल चुके हैं। एक अमेरिकन डॉक्टर भी संक्रमित हो गया है, उसे जर्मनी शिफ्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये इबोला है क्या और ये कैसे फैलता है। देखिए, इबोला एक वायरस है, आपने जरूर नाम सुना होगा। ये जानवरों से इंसानों में आता है, खासतौर पर फ्रूट बैट से। शुरू में इसके जो लक्षण हैं वो फ्लू जैसे होते हैं, बुखार, सर्दी, सिरदर्द, थकान, फिर उल्टी, दस्त, ऑर्गन फेलियर और कभी कभी ब्लीडिंग भी इसमें इसके लक्षण जो हैं दिखते हैं। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स जैसे खून, उल्टी, लार से ये फैलता है। फ्यूनरल में बॉडी को छूने से भी सबसे ज्यादा खतरा इसके फैलने का होता है। अब ये जो स्ट्रेन है इबोला का, बुंडी बगियो, ये जो है ये पहले 2007-8 में युगांडा में और 2018 में DRC में आया था। इसमें मौत की दर करीब 25 से 40% रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार का जो आउटब्रेक है वो इतना खतरनाक क्यों है और WHO ने इमरजेंसी क्यों घोषित कर दी है। देखिए, टेस्टिंग में देरी हुई है। शुरुआती टेस्ट आम ज़ैरे स्ट्रेन के लिए हुए थे, इसलिए नेगेटिव आए, यानी जब टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट ही नेगेटिव आई, लेकिन वो संक्रमित थे। ऐसे इससे क्या हुआ कि वायरस हफ्तों तक छुपा रहा। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिस्प्लेस्ड हुए हैं, ऐसे में बॉर्डर पार करना आसान है, जिससे इसके फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई वैक्सीन भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं है। जायरे के लिए उपलब्ध दवाएं यहाँ काम नहीं करती हैं। वो जो दूसरा स्ट्रेन था उस पर काम करती है, लेकिन नए वाले स्ट्रेन पर काम नहीं करती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की भी मौतें हुई हैं। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो बहुत कमजोर है। लोग शुरुआत में इसे जादू टोना समझकर प्रेयर सेंटर्स जाते रहे, जिससे और भी देरी सामने आई। अब सवाल यह है कि भारत क्या बाहर फैलने का खतरा है इस वायरस का। देखिए, WHO कहता है कि बाहर यानी खासकर अफ्रीका के बाहर का रिस्क बहुत कम है फिलहाल, लेकिन पड़ोसी देशों यानी युगांडा, रवांडा, साउथ सुडान में सतर्कता बढ़ाई गई है। भारत में एयरपोर्ट स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। अभी पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है।